बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर बवाल चल रहा है और इस झड़प में अब तक कम से कम 100 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदर्शनकारी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। रविवार को हुई भीषण झड़प में 14 पुलिसकर्मियों सहित 100 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों अन्य घायल हो गए। कट्टरपंथियों ने हिंदू और मंदिरों पर हमले किए। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कोन और काली मंदिरों सहित हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। हंगामे को देखते हुए भक्तों को शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। हिंसा में एक हिंदू की मौत की भी खबर सामने आई है। ऐसे में भारत सरकार ने अब एडवाइजरी जारी की है। भारत ने लोगों को यात्रा से बचने को कहा। बांग्लादेश में इस समय इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया गया है। वहां पूरे देश में कर्फ्यू लागू है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर काफी बवाल हुआ था, जिसे वहां की सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। अब प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हुए बवाल को लेकर ही सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। रविवार को स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बैनर तले असहयोग कार्यक्रम में प्रदर्शनकारी भाग लेने पहुंचे थे। आवामी लीग, छात्र लीग और जुमो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया और दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। वहां के स्थानीय अखबार के मुताबिक असहयोग आंदोलन को लेकर देश भर में हुई झड़पों और गोलीबारी और जवाबी हमलों में कम से कम 100 लोगों की जान चली गई, जिसमें 14 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। और हंगामे को देखकर ही रविवार शाम से देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इंटरनेट, मोबाइल सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। सेना प्रमुख ने कहा कि अब आर्मी की तरफ से गोलीबारी नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सत्ता परिवर्तन गैर लोकतांत्रिक तरीके से हुआ तो बांग्लादेश केन्या की तरह बन जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि विरोध के नाम पर बांग्लादेश में तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा करने वाले लोग छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। उन्होंने जनता से ऐसे लोगों से शक्ति से निपटने को कहा। वहीं सरकार ने आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 3 दिवसीय अवकाश की भी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि सरकार ने हिंसा भड़काने के लिए विपक्षी दलों और अब प्रतिबंधित दक्षिणपंथी जमात इस्लामी पार्टी और उनकी छात्र शाखाओं को दोषी ठहराया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बैठक के बाद हसीना ने यह आरोप लगाया कि जो लोग अभी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वह छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, जो कि देश को अस्थिर करना चाहते हैं। उन्होंने देशवासियों से इन आतंकवादियों को सख्ती से दबाने की अपील की है। इधर भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को पड़ोसी देश की यात्रा नहीं करने को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और जो मौजूदा दौर में बांग्लादेश में मौजूद है भारतीय नागरिक, उनको अत्यधिक सावधानी बरतने और अपनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और आपातकालीन फोन नंबरों के माध्यम से ढाका में भारतीय उच्च आयोग के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भारत सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है।